बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं क्या K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान। खूबसूरत सी मॉर्निंग में सुबह में आपको खुश आमदेद कहती हूँ। क्या हसीन नज़ारा है, सब्ज़ा है, हरियाली है, पानी की आवाज़ भी आ रही है, हल्का हल्का म्यूज़िक है, फूल हैं और बड़ी प्यारी सी खुशबू है इन फूलों की। आजकल यानी कि आज है, पहले तारीख बता दूं मैं आपको, आज है नवंबर की यकम, 1 नवंबर। ये वो मौसम है कि ना ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है, प्लेजेंट होता है। और आजकल की शामें और सुबह इस्लामाबाद की बहुत ही हसीन होती हैं। अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हैं तो इस मौसम को एंजॉय करें शाम के वक्त, और अगर आप मेरी तरह से मॉर्निंग पर्सन हैं तो फिर सुबह सुबह मॉर्निंग शो को ज्वाइन कीजिए। हल्की हल्की धूप है और इस्लामाबाद की खास बात ये होती है कि यहाँ के लोगों की तरह से यहाँ का मौसम बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल है। यू नेवर नो क्या हो जाए, बारिश हो जाए, धूप निकल आए, आंधी आ जाए, तो हाँ, नज़ला जुकाम भी हो सकता है। आजकल के मौसम में इसकी भी एहतियात आपने करनी है। एक और खूबसूरत सुबह में आपको खुश आमदेद कहते हैं। उम्मीद है कि मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह से बहुत एक्साइटिंग होगा, लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। मज़ा करेंगे, हंसी मजाक है, बातचीत है, म्यूज़िक है, इसके अलावा खाने पकाने हैं, कुछ टिप्स हैं। कल का एक टोटका मैंने शेयर करना है आपके पास, को हार्ट से मैं कॉल आई थी उनकी, और कुछ हमने बात करनी है रिश्तों की, नातों की। और अगर गुलदाद भाई मेरे कान में बोलना बंद कर दें तो मैं अपनी बात कर सकूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरा शुक्रिया अदा करना है जूल्स आर्ट का बाय नजमा जहां। कितना प्यारा आप देख रहे हैं, इतना खूबसूरत सा सेट उन्होंने बना के दिए। और अच्छी बात यह है कि ये सारा हैंडमेड है। ज्वेलरी अगर हसीन हो तो सादा सा जोड़ा भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये जोड़ा है निदा जमशेद की तरफ से और उसका भी बहुत शुक्रिया। हालांकि मैंने वापस नहीं करना है उनको और अगला जोड़ा मैं पसंद कराई हूँ, लेकिन अगर ये पूरी टीम साथ ना हो तो हम एक अच्छे से मॉर्निंग शो नहीं कर सकते। आज हमने कुछ रिश्ते नातों की बात करनी है, कुछ म्यूजिक की बात करनी है, कुछ गाने भी हैं, और आपकी कॉल्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी अम्मी से, अपनी ममा से, अपनी माँ से प्यार करते हैं तो क्यों नहीं करते, ऐसा हो सकता है भला, तो हमें कॉल कीजिए। अब सारी बातें मैंने यहाँ खड़े होकर थोड़ी करनी है, अंदर भी तो जाना है। आ रही हूँ, आइए मेरे साथ। हाँ जी, आ चुके हैं हम स्टूडियोज में। आपसे करनी है बहुत सारी बातें, और जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में आपसे जिक्र किया कि अगर दिन का आगाज अच्छा हो जाए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपसे इतनी बातें कर लें, आपका मूड इतना अच्छा कर दे कि सारा दिन आपका इसी एनर्जी के साथ गुजरे। और अगर खातून खाना की अगर हम बात करें, आपका मूड अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चों पे इसका असर जाएगा, आपके जो हस्बैंड है उन पे इसका असर जाएगा। और आप जिसे कहते हैं ना कि एक वक्त आता है कि हम इतनी टेंशनें उठा लेते हैं कि बिल्कुल सुन्न से हो जाते हैं। खैर है, जो हो रहा है होने दें। तो हम कोशिश करते हैं कि दिन के आगाज़ में आपको टेंशन फ्री टाइम दें, ताकि अगर सारा दिन कोई परेशानी होती भी है, कोई मसला आता भी है, तो आप उसको मेट्रिक्स की तरह से अवॉइड करते हुए पूरा दिन गुजार लें। तो वेलकम टू K2 शहर। आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे और ट्यूसडे। आपसे हम बातें करते हैं, आपकी कॉल्स का इंतज़ार करते हैं। और कॉल आप कैसे करते हैं? 410-2251 410-2251 पे कॉल कीजिए और प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आपकी कॉल्स के बगैर जो है ना, हमारा प्रोग्राम बड़ा अधूरा अधूरा सा होता है। और आज खास बात यह है कि हमने बात करनी है आपसे रिश्तों नातों के हवाले से कि क्यों इम्पोर्टेंट है, वो कौन सा रिश्ता है जो ज़िंदगी में जान डालता है, वो कौन सा रिश्ता है जो जान निकाल भी लेता है। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं, उनकी बात नहीं करेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आए हैं। तो पहले जल्दी जाइए और एक ग्लास पानी का पी लें, बहुत ज़रूरी है। 410-2251 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे आपने कॉल्स करनी है और अपनी राय का इजहार करना है। आपके साथ हमने आज कुछ मीठा बनाना है, कोई रेसिपी बड़े मज़े की है। जीनत इमरान हमारे साथ जी किचन से आएंगी और बनाएंगी आपके लिए खाने बड़े मज़े मज़े की, और ऐसा खाना बनाएंगी, एक ऐसी रेसिपी शेयर करेंगी जिसकी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अफादियत है। भला कैसे? जितने भी मसाले यूज़ होते हैं ना, कौन सा कैमरा मेरा, ये वाला, ये वो वाला, अच्छा, एक तो इधर उधर घुमा घुमा के मेरा वेट लॉस करा दिया आप लोगों ने मुझे। हाँ,
कुछ ऐसे मसाले होते हैं जिनकी अफादियत मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा होती है, वो भी आपको बताऊंगी मैं। लेकिन आज ऐसा हुआ कि देखिए, जब शादियाँ हो जाती हैं तो फिर ज़िंदगी बढ़ जाती है। आप दूसरे घर चले जाते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर जिम्मेदारियाँ जो है ना आपकी बढ़ जाती हैं। तो समटाइम्स हमारे वो रिश्ते जो हमारे दिल के बड़े पास होते हैं ना, हम थोड़ा सा उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जैसे कि पेरेंट्स, माँ बाप के बगैर ज़िंदगी बड़ी अधूरी सी है। माँ बाप का साया जब तक सर पे सलामत रहता है ना, तो ज़िंदगी में बरकतें रहती हैं। कोई परेशानियाँ आएँ भी तो हम इतनी टेंशन नहीं लेते कि चलो अम्मी अब्बू हैं। हमारे जहन में पहला नाम ही उन्हीं का आता है ना, अल्लाह ताला के सोचने के बाद, कि अम्मा से बात कर लेते हैं, अब्बू से बात कर लेते हैं। लेकिन समटाइम्स हम अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम उनसे बात करना भूल जाते हैं, उनके पास वक्त बिताना भूल जाते हैं। या अच्छा अभी चलते हैं ना, अभी कल तो मिल के आई थी, अभी 2 दिन बाद जाऊंगी, चलो ये काम कर लूँ फिर चली जाऊंगी। वो तमाम ख़वातीन जो कि शादी के बाद एक नई लाइफ गुजार रही हैं, वो शायद इस एक्सपीरियंस से गुजरती होंगी। और ख़ास तौर पर जब खुद माँ बन जाएँ, खुद बाप बन जाएँ, तो फिर आप सोचते हैं कि वो रोल जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए प्ले किया, वो हमें प्ले करना पड़ता है। और फिर मालूम होता है कि माँ बाप कितनी कुर्बानियों के बाद, कितनी तकलीफ़ों के बाद अपनी ख्वाहिशात को मार के हमें यहाँ तक पहुँचाते हैं। तो आज हम कुछ हिस्सा अपने इस प्रोग्राम का डेडिकेट कर रहे हैं, माओ के नाम करें, अपनी अपनी अम्मी के नाम करें, ममा कह लें, आप मोरे कह लें, आप माँ कह लें, जो भी कह लें। तो हम उनसे कुछ बातें करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी मामा को भी कॉल करूं, उनसे आपकी बात करूं। मैंने कल उनको बोला, मैंने कहा अच्छा कल ना मैं उनसे 2 दिन के बाद मिली हूँ। कुछ ऐसी मसरूफियत रही, थोड़ा घर भी मेरा दूर हो गया है कि, और रास्ते में ट्रैफिक कितना ज़्यादा होता है कि बहरहाल ये सब बहाने हैं। जब मिलना है तो मिलना है। वो एक आपने शायद मिसाल सुनी हो कि ज़िंदगी की परेशानियाँ जितनी भी ज़्यादा हों, अगर माँ बाप की दुआ लेके हम घर से बाहर निकलें तो रास्ते आसान हो जाते हैं। तो कोशिश करें, जब तक हमारे सरों पे हमारे माँ बाप का साया सलामत है, अल्लाह ताला जितने भी लोग हमारे प्रोग्राम्स देख रहे हैं उनके माँ बाप सलामत हैं, तो अल्लाह ताला उन सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, उनका साया हम पे सलामत रखे और हमें तौफीक दे कि हम उन लोगों की कदर कर सकें। अफसोस की बात तो ये भी है कि इस्लामाबाद में तकरीबन 11 ओल्ड होम्स बन चुके हैं, जहाँ पे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको बच्चे छोड़ जाते हैं। कोशिश हमारी आइंदा प्रोग्राम में ये भी होगी कि आपको इन ओल्ड होम्स में या तो लेके जाएं या फिर वहाँ से जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको हम यहाँ पे लेकर आएँ, ताकि उनकी कहानियाँ आपके साथ शेयर करें। लेकिन आज मेरा मकसद आपको बिल्कुल भी सेंटी करना नहीं है, बिल्कुल भी उदास करना नहीं है, बल्कि आपको याद दिलाना है कि जो अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें हैं, उनमें से एक नेमत जो है, बहुत बड़ी नेमत जो है, वो हमारे वालिदैन है। तो हमें कॉल कीजिए 410-2251 पे और आप अपनी अम्मी के लिए कोई पैगाम दीजिए। और अगर वो इस दुनिया में नहीं रही, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ताला की चीज़ है, वापस भी चली जाती है, ज़िंदगी का हिस्सा है, तो हम उनके लिए दुआ भी करेंगे और हम उनकी अच्छी अच्छी यादों को ताज़ा भी करेंगे। ठीक है जी, उदास नहीं होना है। मकसद सिर्फ ये है कि आपको रियलाइज़ करवाएं कि उन नेमतों का शुक्रिया अदा करने के लिए जो आपके सामने सलामत हैं, उनके पास जाएं, उनको वक्त दें, उनसे बातें करें, क्योंकि एक ख़ास उम्र के बाद हमारे पास एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है, इंटरेस्ट ज़रा कम हो जाते हैं। तो उस वक्त वालिदैन को, ये अगर आपकी ग्रैंड पेरेंट्स हयात हैं, सिर्फ हमारा टाइम चाहिए होता है। वो कुछ नहीं मांगते, ना पैसा, ना दौलत, ना कुछ तोहफे तहाइफ, बस ये होता है कि वो अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहते हैं जितना भी उनके पास है। तो आइए जी मिल के ट्रिब्यूट पेश करते हैं अपने पेरेंट्स को, खासतौर पे हमारी माओं को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जितने भी रिश्ते हैं ना, उनमें कोई ना कोई गर्ज, कोई ना कोई लालच है। लेकिन माँ का रिश्ता वो रिश्ता है जिसमें कोई गर्ज नहीं होती, जिसमें कोई लालच नहीं होता। वो माएँ भी हैं जो खुद तो भूखी रह सकती हैं, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रह सकती, है ना? ऐसा ही है ना? इन बातों को रियलाइज़ मैंने किया जब मेरे खुद बच्चे हो गए और मैंने सोचा कि भाई वाकई पैरों तले जन्नत है और जन्नत इतनी आसानी से मिलती नहीं है। 410-2251 पे कॉल कीजिए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार करें, उनसे बात करें। अगर आपने, जैसे कि आपको पता है, झिझकते हैं हम आई लव यू बोलने में, अपनी मोहब्बत का इजहार करने में, तो अगर आपने अभी तक अपनी अम्मा को जप्पी नहीं डाली है ना, घुट के जप्पी जिसे कहते हैं ना, तो आज आपने ऑफिस जाने से पहले, अपने घर से निकलने से पहले अपनी अम्मा को मिलते हुए जाना है, उनको जोर से जप्पी डालनी है, उनको जिसे कहते हैं ना कि एहसास दिलाना है कि वो हैं तो हम हैं। और अगर आपकी अम्मा किसी दूसरे शहर में, उनसे बात नहीं हो पा रही, मिल नहीं सक रहे, तो हमें कॉल कीजिए या हमें उनका नंबर दीजिए, हम उनसे बात करेंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। 410-2251, अपनी अम्मी से भी आपकी बात कराऊंगी मैं, आपसे कुकिंग रेसिपीज भी शेयर करेंगे और
अगर आपने कोई मजेदार से गाने सुनने हैं तो आपने हमें कॉल करनी है। हमने आपको गाने भी लाइव सुनाएंगे, लेकिन अभी क्या है, लाइव कोई ब्रेक है? हाँ जी, कुछ देर के बाद हमने ब्रेक पे चले जा रही हूँ कि मेरा कावा ठंडा हो रहा है, उसे गर्म करूंगी और आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। आपने क्या करना है कि जब आप नाश्ता कर लें, बर्तन बर्तन समेट के फिर आपने बैठ जाना है मेरे सामने आके, मैं आपके सामने और आप मेरे सामने, और हम करेंगे बहुत सारी बातें, ढेर सारी गप लगाएंगे। अच्छा, लोग अक्सर ये भी शिकायत करते हैं कि जी हमें बात करने का मौका नहीं मिलता। हम तो वो लोग हैं जो आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, कॉल करने का कह रहे हैं कि जी कॉल कीजिए और प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, दिल की बात बोले। अगर आप चाहते हैं तो अपना नाम बताएं, और अगर नहीं चाहते तो कोई मसला नहीं है, नाम ना बताएं, खैर है, हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो राज रखने में ना मैं माहिर हूँ, यकीन करें, इतनी बातें मेरे पास होती हैं, इतने राज होते हैं, और शायद मेरी शक्ल ऐसी है कि लोग मुझसे बहुत सी बातें शेयर करते भी हैं लेकिन मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं माओ को, पेरेंट्स के लिए है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप तमाम रिश्तों को लेके चलें, क्योंकि माँ वो रिश्ता है जिसने, मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो मैंने अपनी इस करियर में बहुत सारे काम किए, फैशन डिज़ाइनिंग की, फैशन शोज़ डायरेक्ट किए, मॉर्निंग शोज़ किए, रेडियो शोज़ किए, इसके अलावा इवेंट्स किए, कॉर्पोरेट इवेंट्स भी किए। और इन तमाम इवेंट्स में जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे हर सही और गलत फैसले पे मेरे साथ खड़े रहे, मुझे समझाया, वो मेरे वालिदैन हैं। और माँ एक ब्रिज का किरदार अदा करती है बच्चों के दरमियान और बाप के दरमियान। बहुत सी बातें जो अपने वालिद से डायरेक्टली नहीं कर पाते, वो अपनी अम्मी के थ्रू हम फरमाइशें पूरी करवाते हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो आज हमने यूँ समझ लें कि वो जो पुल का किरदार है वो मैं अदा कर रही हूँ। मैं चाहूँगी कि आप, फिर से कह रही हूँ, 410-2251 पे कॉल कीजिए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, अपनी अम्मी के लिए कोई। हाँ जी, कॉल आ गई, ले जी, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी सी बेटी, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ जी साहब, खैरियत से हैं? ठीक है, और खुशियाँ नसीब फरमाया। आज आपने ऐसा एक टॉपिक पर जो है इब्तिदा की है शो की, मैं कुर्बान जाऊं उस इंसान के जिसके दिमाग में ये बात आई कि माँ को इज्जत और एहतराम के नजर से देखना चाहिए और देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेटा, मैं अपने मुतल्लिक बात ये करता हूँ कि मेरी माँ 1951 में फौत हो गई थी। अच्छा जी जी। मैं आज तक माँ का लफ्ज कहने से तरस रहा हूँ। मैं माँ का लफ्ज, माँ पुकारने के नाम से तरस रहा हूँ। खुश नसीब है वो लोग जिनकी माँ जिंदा है। बेशक, खुदा अपनी माँ की इज्जत करो, उनका एहतराम करो, बिल्कुल, उनके पाँव के पर सर रखे, अपने माजी के लिए और हाल के लिए और मुस्तकबिल के लिए दुआएं करें। उनसे कहो कि हमें हमारे लिए दुआएं करें। बेटा, आपका मैं बहुत मशहूर हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। आपके अच्छा बात सुनिए ना, आप सुबह सुबह, आपको मकसद हमारा उदास करना थोड़ी था, अपनी अम्मी की कोई अच्छी सी बात बताएं मुझे आप, जो आपको याद है तो मुस्कुराहट आती है चेहरे पे। बेटा, बात यह है कि 1951 में फौत हुई थी। जी जी। उस वक्त मेरी उम्र छोटी सी थी। अच्छा। लेकिन वो माँ तो हमेशा मोहब्बत करती है औलाद के साथ, बिल्कुल, इतनी मोहब्बत करती है जिसका हिसाब नहीं। हाँ, तो आप अच्छे वाले बच्चे थे कि शरारती बच्चे थे? मैं शरारती बच्चा था जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अम्मी से डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी? डांट बहुत कम पड़ती थी, लेकिन माँ के मरने के बाद दुनिया ने इतना जलील किया, इतना जलील किया, मुझे भीख तक मांगनी पड़ी अपने बहन भाइयों को परवरिश करने के लिए। ओहो, माँ के बगैर दुनिया अधूरी है, दुनिया में कुछ नहीं है। बेशक बेशक, अल्लाह ताला आपकी वालदा को गरी की रहमत करे, उनके दर्जात बहुत बुलंद करे, और अल्लाह ताला आपको उनके लिए सदका जारिया बनाए। बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया हाजी साहब कॉल करने का। जी। और दूसरे जो ईद का फेस्टिवल शो पेश किया था आपने, शादी वाला, जी की बात है। मैं कहता हूँ आफरीन है जनाब जिनके दिमागों में ये बात आई, खास तौर पर फुफ्फो ने जो किरदार किया हाँ जी, शो पे छा गई। बिल्कुल बिल्कुल। समाज को मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाँ जी, हाँ, फुप्पो हमारी कनाडा से आई हुई थी जी। मुबारकबाद पेश करता हूँ, और खास तौर पर प्रोड्यूसर साहब को बहुत सलाम करता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, सलाम करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, आपकी दुआओं का शुक्रिया, आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगर हो सके तो फुप्पो का गाना सुना दे। फुप्पो का गाना? अच्छा जी, सही है फुप्पो ऑन डिमांड जरूर सुनाएंगे जी। मेरे ख्याल से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के दौरान आप ये गाने जो हैं वो देखते भी रहते हैं। और हाजी साहब ने हमें कॉल किया, बहुत शुक्रिया। और अपनी माओं को याद कर रहे हैं, जो जिनकी माएँ हयात नहीं हैं, हम उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। जिनकी हयात हैं उनके लिए पैगाम ये है कि उनकी कदर करें
और उनके पास जाएं, उनके साथ वक्त बिताएं, उनकी दुआएं समेट लें। अल्लाह ताला हम सबको उनके लिए सदका जारिया बनाए। और मकसद आपको उदास करना नहीं है, बल्कि आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें लाना है। अभी तक अम्मा को जफ्फी नहीं डाली है ना, सुबह सुबह मॉर्निंग हग नहीं किया है, तो जाइए फौरन नाश्ता करें उनके साथ बैठ के, बल्कि उनको टीवी लाउंज में लेकर आएं या उनके कमरे में जाए, टीवी लगाएं। और K2 का ये मॉर्निंग शो रिदा के साथ आपने साथ ही देखना है उनके। हो सके तो अम्मी से भी बात करा दीजिएगा। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट प्रोग्राम करेंगे आपके साथ। हमारे साथ रहिए। वापस आते एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। शबीर भाई, अच्छा आ गए वापस सारे लोग? मुझे बताया ही नहीं किसी ने, इतना शोर शराबा मचा हुआ है, मुझे बताना भूल गए। शबीर भाई, लड़ाई पक्की, आ जाए मैदान में। वेलकम बैक टू K2 शहर। हम बात कर रहे हैं आपसे आप ही के हवाले से, गपशप है, माओ को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। और कभी कभी इस रिश्ते के हवाले से सोचते हुए थोड़ा सा मैं रंजीदा भी हो जाती हूँ। हमारे जिंदगी के लोग जो बहुत प्यारे होते हैं, दिल के करीब होते हैं, वो थोड़ा सा हमें ना डरपोक भी बना देते हैं। जहाँ ये रिश्ते, चाहे हमारी औलाद हो, चाहे माँ बाप हो, वो हमें मजबूत करते हैं। वहाँ एक खौफ रहता है कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कल को वो दिन आए कि जब हमारे सरों पे ये सलामत ना रहे, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। एनीवेज, सेंटी नहीं करना बिल्कुल भी आपको। हमने कुछ पेट पूजा, पहले कहते हैं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और अगर बात हो जाए कुछ मीठे की, तो मैं तो उड़ती हुई जाती हूँ और मिलती हूँ हमारी होस्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह खैरियत आप सुनाएं। यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू सो मच जीनत, बहुत प्यारी लगी, सीरियसली बहुत शुक्रिया। ये जो स्पॉन्सर्ड चीजें होती है ना, वो ऐसी हंसी बना देती है जो वापस करनी पड़ती है। हमारी जी शेफ है जीनत इमरान, जो कि बड़े मजे में खाने बनाती है। जीज किचन के नाम से काम कर रही है। जीज किचन एंड बेकरी, बेकरी भी है? जी जी, बेकरी भी है, किचन अच्छा। एंड बेकरी बोथ, क्यूजीन भी है और बेकरी भी है। अच्छा, सही आते हैं जी। और एक सरप्राइज भी है हमारे पास, एक और शेफ है। इतनी मुश्किल रेसिपी बनानी है, इसको एक बंदा बना नहीं सकता। तो मैं चाहूंगी हमारे एक सेलिब्रिटी शेफ से मिले, बहुत मशहूर हैं, बड़ी दूर से आए हैं और कम बोलते हैं, हिलते जुलते भी कम है, लेकिन जब काम करते हैं तो कमाल का काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चाचा शेफ। नाम उनका शबीर चाचा होना चाहिए था, लेकिन चाचा शेफ और साथ चाची भी हैं। चाची बना दी मैंने आपको इनकी। वैसे क्यूट ना, वेरी बहुत क्यूट। मैं इनको ऐसे ही लेके फिरती हूँ। वेरी नाइस। काश सारे मर्द हजरात ऐसे ही रहें, चुपचाप मुस्कुराते हुए, बोले ना बिल्कुल भी है, जहाँ बिठाओ बैठ जाए, जहाँ खड़ा करो काम करना शुरू कर दें। ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग ले रहे हैं। यस। शेफ भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। बल्कि ये तो हमारे जैसे कहते हैं ना कि सेगमेंट का हिस्सा बन चुकी हैं, इनको हम तंग करते रहेंगे आइंदा भी। अच्छा, आज क्या बनाना है जीनत? आज मैं ना घर से ऑलमोस्ट प्रिपेयर करके ले आई हूँ सिनेमन रोल्स, क्योंकि ये बेकिंग है और बेकिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसके सिनेमन रोल्स बनाने में इट रिक्वायर्स 4 to 5 hours। व्हाई? बिकॉज जो मेन चीज़ है ना, इसकी डो है। तो डो आजकल विंटर्स हैं, उसको राइज होने में, जब हम यीस्ट डालते हैं, राइज होने में उसको 4 to 5 hours चाहिए। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखती हूँ मैं, तो चलो 1 to 2 hours में राइज हो जाएगी। देन उसके बाद सिनेमन रोल्स बना के उनको राइज करना, फिर एट द एंड उनको बेक करना। बेक तो ऑलमोस्ट 30 minutes लेते हैं, लेकिन फिर उसकी ग्लेजिंग वगैरह सारी तैयार करना, तो इसीलिए वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। आई जस्ट ओनली 20 minutes प्रिपेयर थोड़ा सा लेकर। अच्छा, हम बताएंगे इंग्रेडिएंट्स क्या कुछ होंगे और ये कितने लोगों के लिए बन रही है? ये मैंने बनाए हुए हैं 13 सिनेमन रोल्स। ठीक है, 13 13 सिनेमन रोल्स बने हैं। और इसमें मैंने जो है फ्लोर, ऑल पर्पस फ्लोर जो होता है, वो मैंने यूज किया है 2.5 कप्स। ठीक है, 2.5 कप लिए उन्होंने मैदे के। जी, मैदे के 2.5 कप्स लिए हैं मैंने। और चीनी जो है 2 tablespoon। ठीक है, यीस्ट की है 2 tablespoons ली है मैंने। और उसके बाद मैंने 2 tablespoon कम नहीं पड़ जाएगा? नहीं, बहुत यीस्ट तो बहुत एक्टिव होता है ना। अच्छा, सही एग्जैक्टली। अच्छा, वो मैंने लिया है। उसके बाद मैंने इसमें दूध का यूज किया, क्योंकि जो मेन चीज है जो इसको सॉफ्ट बनाएगी वो है दूध। ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने जो है वो उसकी डो बना के उसको जो है बेलना शेलना, वो सारा बड़ी सी आप एग्जैक्टली आटा गूंद के जो है उसको रख देना है। ठीक है। और उसको आपने छोड़ देना राइज होने के लिए, वो डबल साइज में हो जाएगी। अच्छा, जब फूल जाता है ना। एग्जैक्टली, जब वो डबल साइज में हो जाए, इट मींस आपकी डो परफेक्ट बन गई हुई है। ठीक है। अब आपने उसको लेना है और थोड़ा सा नीड करके ना आपने उसको, फिर आपने वो बड़ी सी रोटी बेलना बड़ा सा आपका होना चाहिए, उसे आपने बेलना है। वो अगर मैं सारा कुछ यहाँ करती ना तो बहुत मैस हो जाता है आपको, और मैस भी बहुत होता है मैदे का, यू नो। अच्छा, इसकी रेसिपी अगर आपने पेज पे शेयर
शेयर जी की जी है जी आपने? जी मैंने की हुई तो YouTube पेज पे। जीज किचन के नाम से पेज है आपका? मेरा जेड के भी यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसमें ठीक मैंने है। रेसिपी भी शेयर किया हुआ है, और फॉर ऑर्डरिंग जो है लोग मुझे फेसबुक का पेज है मेरा जीज किचन एंड बेकिंग। मकसद कहने का ये था कि क्योंकि हम हमें सब पूरी रेसिपी नहीं बता रहे हैं, तो आप ये रेसिपी जाके चेक कर सकते हैं इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैंने पूरी डिटेल में रेसिपी वहाँ पे शेयर ठीक है, की चलिए जी, हमने गूंद लिया आटा। जी जी, बस आटा गूंद लिया, उसके अंदर आपने सिनेमन पाउडर डालना है, ठीक है, और आपने डालने उसमें ब्राउन शुगर डालनी है, स्प्रिंकल करनी है। आप अपने टेस्ट के लिहाज से, वैसे मैं जो हूँ 4 टेबलस्पून ईच जो है वो सिनेमन की भी लेती हूँ और उसकी भी लेती हूँ ब्राउन शुगर की भी, और बटर थोड़ा सा आपने मेल्ट करके, बहुत ज़्यादा मेल्ट ना हो, ठीक है, कि उसकी लेयरिंग हो जाए, आपने उस पर लगानी है रोटी पे, और जो रोटी बन गई, हाँ, उसके ऊपर वो स्प्रिंकल करेंगे ब्राउन शुगर और सिनेमन, एंड देन लाइक दिस आपने रोल उसको करते जाना है, रोल बन जाएगा। फिर उसको आपने यूं 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 कट करना है, और आपके बड़े प्यारे से फिर ना आपने जब बेक करना है ना, तो ये देखें ये शेप बनेगी रोल करके। अभी मैंने इसके ऊपर जी जी बेक कर ली है, बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, ठीक है। ये मैंने इसकी जो है वो ग्लेजिंग इसके ऊपर भी डाल के ले आई हूँ, इसकी ना ये शेप बन जाएगी। क्योंकि ये है क्रीम चीज और इसमें है आइसिंग शुगर, ठीक है, और बटर। क्रीम चीज, आइसिंग शुगर और बटर की ये मैंने सॉस बनाई है इसके ऊपर, और उसको भी अच्छी तरह बीटर से आपने बीट करना है, ठीक है, ताकि इसका पूरा कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाए। और फिर आप जब ये खाएंगे ना तो आपको मजा आएगा, सीरियसली आपके मुंह में जब क्रीम चीज का टेस्ट आएगा ना, हाय हाय अभी तो मुंह पानी आ रहा है मेरे। जी। सब कैमरामैन काम छोड़ के सब देख रहे हैं, काम करें सारे, आप लोग इधर मत देखिए। और आपको पता है ये मैं रात सोती हूँ तो मैं सिनेमन रोल्स बनाती हुई सोती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ मैं सिनेमन रोल्स बनाती हुई, लोग इतना पसंद है ना लोगों को ये मेरे कि मतलब मुझे ना आधी रात को सिनेमन का, तो वो बस मैं बहुत ना प्रो हो चुकी हूँ। जबरदस्त। नहीं वैसे ही माशाल्लाह माहिर है खाने पकाने, लज्जत भी है हाथ में, जब तक पैशन आपका ना हो ना किसी भी चीज का तो मजा नहीं आता। हाँ जी, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करिए, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, गुड मॉर्निंग। दुआ यार कितनी रिदा कैसी हो तुम, 1 महीने के बाद बात हो रही है। तो कसूर किसका है? तुम्हारा कसूर है ना? मेरा कसूर नहीं है, मैं कराची आई हुई हूँ। ओ वाह जी, कराची के मजे। बहुत मजे, माशाल्लाह मेरे 2 भाई हैं कराची में, तो मैं इधर आई हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। कैसा मौसम कराची का? कराची का मौसम थोड़ा गर्म ही है, अभी तक गर्म है? हाँ यार, पंखे की हवा ठंडी है लेकिन थोड़ा गर्म है। हाँ अच्छा, तो प्रोग्राम देख रही हो? बिल्कुल, आज देख रही हूँ, कितने दिनों के बाद देख रही हूँ, इतना याद करती यार मेरी रिदा। झूठ याद करी थी, 1 महीने बाद कॉल के, महीने बाद प्रोग्राम देखा तो याद करी थी। मैंने आपके शोज देखे, वो जो शादी वाला फंक्शन था बहुत अच्छा, अबूला वाला, थैंक यू सो मच, आया था देखते वो वाला। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज माँ के मौजू पे क्या करना है? माँ के मौजू पे आपकी वालदा हयात है? नहीं, 2019 में डेथ हो गई थी। अच्छा, कुछ अगर अम्मी के बारे में कोई अच्छी सी बात याद करनी हो तो उनको हम याद भी कर सकते हैं। मैं 2 लाइनें सुनाऊंगी। जरूर। मायनी मैं किनू आखां, मायनी मैं किनू आखां, दर्द छोड़ीदा आलिनी, मायनी मैं किनू आखां, दर्द छोड़ीदा आलिनी, मायनी मैं किनू आखां, दुखा दी रोटे भूलादा सालन, ओए नबालन हालनी। वाह। मोएनी मैं किनू आखां, जबरदस्त। छोड़ीदा दुआ बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दुआ ने हमें कॉल किया, होती लाहौर में लेकिन कराची गई हुई है आजकल अपनी अम्मी के लिए, उन्होंने जो कि दुनिया में नहीं रही। खूबसूरत 2 कलाम पढ़ के लाइनें पढ़ी उन्होंने, क्या कलाम लिखा गया है ये कि दर्द में छोड़े दहारी, है ना भाई। माँ का रिश्ता ऐसे मुझे रात को अपनी अम्मी इतनी याद आई थी, पता है मैं पुरानी पिक्चर्स देख रही हूँ, मैं कोट्स देख रही हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शी इज हयात, लेकिन ना वो बहुत याद हो रही है। हाँ जी,
इसी शहर में होती हैं। असल में शादी के बाद जिंदगी इतनी हाँ, बट सी हाँ, जाती है ना exactly, कि वो exactly. हम रिश्तों में इतने डिवाइड हो जाते हैं ना यही कि बात वक्त है, नहीं मिलता। यही बात है, अच्छा, खास तौर पे जो रिश्ते हमारे बड़े करीब होते हैं बिल्कुल। हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं उनको। आई डू Exactly. फील गिल्टी समटाइम्स ना। हाँ, लेकिन दूर जाके जब आप रुखसत हो जाते हो ना, तब आपकी ये फीलिंग थोड़ी कम हो जाती है। आप अपनी तरफ से जो बेस्ट होता है आप कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल, पास होते हुए हम लोग शायद इतनी कदर नहीं करते नहीं शादी से करते, पहले। हाँ, कदर आपको शादी के बाद आती है और बेसिकली। कल ही मुझे अम्मी ने एक गरारा दिया अपनी शादी का कि ये तुम अपने पास रख लो, और साड़ी भी दी है मुझे, तो मैं किसी दिन पहन कर आऊंगी, बल्कि मुझे मौका याद नहीं रहा, वरना मैं वो साड़ी आज पहन के आती। तो ऐसे भी मेरी शक्ल जो है ना अम्मी से बहुत मिलती है। अच्छा अच्छा। हंसी मेरे अब्बू से मिलती है, हाँ। और सबको मैंने खुश किया हुआ है, और शक्ल मेरी अम्मी से मिलती है। तो जनाब अम्मी को ट्रिब्यूट दीजिए, उनसे मजे मजे की बात करें, हो सके तो अपनी अम्मी से भी बात करें, जरा उनकी भी तो मैं पॉइंट ऑफ व्यू देखूं ना कि वो क्या कहती है कि औलाद मेरी कैसी बन गई है ना, कैसी निकल गई है मेरी औलाद। अम्मी को भी वैसे दूर जाने वाली औलाद ज्यादा याद आती है? अच्छा, कितनी बहन भाई हो? हम लोग माशाल्लाह 5 बहन भाई हैं। अच्छा, और माशाल्लाह, 2 बहनें, मैं मतलब मेरी सबसे पहले शादी हुई थी, अच्छा, तो मैं 3rd नंबर पे हूँ। बाकी एक छोटी पास है अभी उनकी। और मैं सबसे बड़ी हूँ, हे जमालो। एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ, और जीनत मुझे बहुत अच्छी तरह पहचानती है। कौन जीनत को है? बताएं मैं कौन हूँ? ये कौन है? अम, अच्छी तरह से जानती है? मोना, आई थिंक मोना? मोना सुफियान, इन्होंने लास्ट टाइम भी कॉल की थी। ये मेरी रेगुलर कस्टमर है। हाँ जी मोना, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। प्रोग्राम देख रही हैं? जी जी बिल्कुल देख रही हूँ। जीनत आए और मैं ना देखूं। हाय हाय, आप माशाल्लाह अच्छा। सदाबहार। जीनत आएगी तो कॉल करना, वैसे ना करना कॉल। नहीं एक्चुअली कुछ हाउस शोज ऐसे थे जिनमें बहुत ज्यादा एंगेज हो गई, तो अब आई एम बैक टू ट्रैक, यू नो, बैक टू रूटीन। तो I इंशाल्लाह आई कॉल रेगुलरली नाउ। इतना अच्छा आपका माशाल्लाह रिफ्रेशिंग शो होता है, आई रियली Thank लाइक इट। थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? प्रोग्राम देख रही हैं आप, तो क्या हम आज ट्रिब्यूट दे रहे हैं? पहले जीनत से बात कर लें। जी जी जी, जीनत बहुत अच्छे बात आई, कहाँ गायब थी हैं? बस मसरूफ हो गई, टाइम नहीं देती। आपको पता है डेली के ऑर्डर्स आप तो जानती हैं अच्छी तरह। सिनेमन रोल्स आप सबसे ज्यादा मंगवाती हैं, सो वो देख लेना, सिनेमन रोल्स ही बेक करवा के लाई बेक और करा। आज आप रिदा जब खाएंगी ना सिनेमन रोल्स, तो फिर आप भी ना बस फैन हो जाएंगी, दीवानी मैं हो जाएंगी। इंतजार करी, मुझे मौका मिले, हमारी बातें खत्म नहीं हो रही हैं। ब्रेक पे जाए हम खाओ सिनेमन रोल। ये जी माशाल्लाह बहुत अच्छी, इसकी तो हर चीज बहुत अच्छी बेक करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जबरदस्त। हम आज बात कर रहे हैं मोना, माँ के आपका हवाले से बहुत बात करें। सेंसिटिव टॉपिक है रिदा। आई जस्ट लॉस्ट माय मदर 8 months बैक। ओके ओके, जी जी, तो ठीक, मतलब उनका पिलियटिव केयर था, वो टर्मिनल हो गया था उनका केस। तो वी कुडंट डू एनीथिंग, जस्ट सिर्फ हम दुआ करते थे उनकी ईज के लिए, उनकी हम आसानी के इतने लिए। मजबूर हो जाते हैं ना कि हम अपने माँ बाप की फिर आसानियों के लिए दुआ करते और हैं। बड़ा मुश्किल वक्त होता है कि जब इंसान हेल्पलेस हो, बेबस हो, और जिन लोगों को उन्होंने हंसता मुस्कुराते चलता फिरते देखा हो, आप उनको बेड रिडन देख लें, वो बहुत तकलीफ दे टाइम होता है। एंड माय मदर वाज वेरी वेरी एक्टिव, वेरी एक्टिव। सही सही, जी, बिल्कुल तो सही। कुछ अर्से पहले जीनत से भी जब मेरी बात हुई, तो इनकी मदर इन लॉ भी शी वाज नॉट वेल, तो शी टोल्ड मी शी वाज टेकिंग केयर ऑफ हर। अच्छा, तो जीनत एक बहुत अच्छी बेटी और बहू है, क्योंकि मेरी इनसे वैसे भी पर्सनल भी इनसे बात होती रहती है। बिल्कुल सही। तो उन सारी बेटियों को, बहुओं को सलाम, जो अपनी बेशक। मदर इन लॉज और मदर्स को इतना लुक आफ्टर करती हैं। बिल्कुल 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 और सही। अगर हम ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई सिले के तौर पे, अगर हम अपने जो हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं होते, जैसे इन लॉज होते हैं, हाँ। अगर हम उनको लुक आफ्टर करें, तो एक मेरा मैसेज है कि अल्लाह ताला से अजर पाने के लिए अगर हम उनको लुक आफ्टर करें, उनकी केयर करें, तो इसका तो बहुत ही बुलंद मुकाम है। माँ बाप की तो हर कोई करता है। बेशक बेशक बेशक, हाँ बिल्कुल। और बेघर का एक और बात आई वांट टू मेंशन कि जो बच्चे भूल जाते हैं कि उनके माँ बाप एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो सेहत में हैं, उनको जाकर टाइम नहीं देते, डोंट लुक आफ्टर देम। एक स्पेशल मैसेज मैं उनको देना चाहूंगी कि प्लीज अपनी जन्नत कमा लें, पा लें अपनी जन्नत, यही वक्त है। यकीन करें, बाद में पछताने के अलावा उनकी कब्रों पे जाके रोने के का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। यही बिल्कुल सही कह रही है आप, 100%। और देखिए अल्लाह ताला ने हमें इतना बड़ा सोर्स दे दिया जन्नत कमाने का, वालिदैन दे दिए, तो और हम अगर बदकिस्मती है उन लोगों की जो इसका फायदा ना उठा सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वालिदैन मैं कहती हूँ सास ससुर भी आपके एक तरह के माँ बाप होते हैं, अगर वो आप ब्लेसिंग समझो आपके पास हैं। बिल्कुल। मेरी जब शादी हो गई, मेरे ससुर भी थे, मेरे सास भी थे, दोनों थी। अच्छा। बट कोरोना कोविड आया तो पहले ससुर की डेथ हुई, फिर 1.5 साल बाद मेरी सास में सास कहते हुए भी अजीब लगता है, वो बिल्कुल लाइक शी वाज लाइक माय मदर। अच्छा। इतनी अच्छी खातून थी ना। अब वो हयात नहीं रही। ओहो।
बस ये जिंदगी की वो हकीकत है जिसके साथ हमें वो जिंदगी हकीकत गुजारनी है, पड़ती है। उनकी बख्शिश के लिए दुआ करो लड़की। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस अच्छा आपका अच्छा कोई बहुत अच्छा मोना topic मोना आज। सीरियस नहीं होना, देखो हमारी शेफ को हमने रुला दिया है गलत में, क्यों सारा खराब हो गया। अच्छा आपका बात, टॉपिक आज सेंटी है ना, तो अच्छा कोई ऐसे कोई मजेदार बात बताओ, अम्मी से मार कब पड़ी थी पहली दफा, याद है कुछ? मुझे मार कब पड़ी थी? हाँ मुझे कभी भी मेरी मामा से मार नहीं पड़ी, कभी भी नहीं। है? Never in। वो कहती थी मेरे बच्चे ही बहुत अच्छे हैं। हम कहते थे ना जब शी वॉज वेरी इल, तो मैंने कहा कोई हदायत कर दे, कोई नसीहत कर दे। हाँ। आप इतनी वो हैं कि मुझे कुछ बता दें, तो कहती थी तुम लोगों को नसीहत करो कि मेरी मदर ऐसी थी, हमें इस तरह से प्यार करती थी। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। और बहुत मुझे ज्यादा। और डांट, मुझे याद है मुझे 2 दिन पहले डांट पड़ी अम्मी से, मैं इतनी खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को। बिल्कुल, माशाल्लाह, बिल्कुल। I'm very lucky कि मुझे उनसे डांट पड़ती रहती है। अल्लाह आपको डांट पड़ती रहे हमेशा। आमीन आमीन। और फिर मैंने गुस्सा उतारा अपने बच्चों के ऊपर जाके। ऐसे होता है, ऐसे ही होता है। मोना थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। बेस्ट ऑफ लक जीनत, बेस्ट ऑफ Thank लक you. विदा। Thank you so much, thank you जी। ऑलवेज बोथ। थैंक यू जी। तो हमने आज बनाए हैं आपके लिए, बल्कि हमने नहीं बनाए, मैंने तो खाना है, जीनत ने बनाए, जीनत इमरान ने बनाए सिनेमन रोल, और इसके अंदर आंसुओं की चाशनी डाली है। हाय 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 हाय, क्या मैंने सुबह सुबह सेंटी, पता नहीं क्यों मैं अभी तक अपनी सास का जिक्र करती हूँ, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते। बस छोड़ें इस टॉपिक कोई को बात अभी नहीं, ना कोई छेड़ें। बात नहीं, अल्लाह ताला उनके लिए भी आगे मंजिलें आसान आमीन। करे। अब हम चलते हैं वहाँ पे, और इसको कि छोड़ के ना जाना, ये बचेगा नहीं, बता दूं मैं, सारे जो है ना यहाँ पे शिकारी बैठे हैं, ठीक है, ठीक नहीं बचना ये। ठीक चलिए जी है। हम चलते हैं, आ जाए। सिनेमन रोल भी खाएंगे साथ साथ, इसे गर्म करके खाना पड़ता है। बेक कर लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी ठंडे हो चुके हैं, मौसम ठंडा है ना। हाँ 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 तो हाँ। वो ठंडे हो चुके हैं, तो पता है वो फिर सॉफ्ट हो जाएंगे अगर आप गर्म कर लोगे तो। अच्छा सही है। तो जनाब हमने सिनेमन रोल बनाए, 41022251 पे कॉल कीजिए और बनिए प्रोग्राम का हिस्सा। और एक बड़ा ही सेंटी तो हो ही गए हैं, तड़का लगाते हैं एक और गाने का, ट्रिब्यूट दे रहे हैं हम माओ को। रहीम शाह का एक बहुत ही क्लासी सा नंबर आपके लिए है, वो उन तमाम रिश्तों के नाम, वैसे तो हम माँ को दे रहे हैं, लेकिन वो तमाम लोग जो माँ का दर्जा रखते हैं, ऐसी खाला भी होती हैं, फुप्पो भी हैं, सास भी हैं, जिनको हम दिल से माँ का दर्जा देते हैं, उनके लिए और आप सबके लिए ये सॉन्ग है, ट्रिब्यूट है। आइए देखते हैं। और अभी भी जब अम्मी अब्बू से मिलती हूँ मैं, तो मैं उसी बचपन के जोर में चली जाती हूँ, और दिल नहीं करता मेरा कि मैं बड़ी हूँ और उस टाइम फ्रेम से बाहर निकलूँ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे जी, और हम आपसे बात कर रहे हैं आपके हवाले से, आपकी माओ के हवाले से। 41022251 पे कॉल कीजिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। फरा आप कॉल करी थी, आपकी शिकायत पहुंच चुकी है कि फोन उठाएं, भाई ब्रेक था यार, चाय पानी पी रहे होते थोड़ा सा। तो ओ सुबह सुबह मेहमान आ गए। अस्सलाम वालेकुम। देखो ये कौन आया। अस्सलाम वालेकुम शहाब, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, और बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। बहुत शुक्रिया आने का। खैरियत से हैं? आइए प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप जैसा कि आपको लग रहा है इनकी शख्सियत से, वैसे भी आप इनको जानते हैं, शहाब जिक्रिया हमारे साथ मौजूद हैं, गाने गाते और क्या कमाल का गाते। मैं बड़ी शदीद किस्म की फैन हूँ इनकी। खैरियत से हैं? ठीक ठाक, इतने अल्लाह दिनों का कहाँ शुक्र गायब अदा। थे? बस कुछ जिंदगी के मामलात में। जी आप मामला साथ लेकर आए हैं आप। सबसे बड़ा मामला मेरे साथ है, और बस यही चल रहा है। लास्ट ईयर कुछ अपनी चीज़ों में करते हुए, आई वांटेड टू रिकॉर्ड अ लॉट ऑफ म्यूजिक, बहुत कुछ Really? करना था, बट आई कुडंट डू एनीथिंग। अच्छा, सो फाइनली रीस्टार्टिंग नाउ, जबरदस्त। और 3-4 महीनों में you'd listen to a lot of things। बिल्कुल काफी बिल्कुल, चीजें लुकिंग सुनने फॉरवर्ड को टू दैट मिलेंगी। जी। इनसे हाँ जी। मेरी मुलाकात हुई, वीकेंड लाउंज में मुलाकात हुई थी आपसे। जी, वीकेंड लाउंज और में तब आप लोग एक बैंड के साथ गाते थे, जी, फिर सोलो हो गया। जी, फिर सोलो हो गए। वो डिफरेंसेस जाता है। चीजें, ये चीजें हाँ, नॉर्मल, बस उसी तरह। तो बस वी आर स्टिल वर्किंग टुगेदर, बट वो जो स्ट्रक्चर था उसको डिफरेंट कर सही लिया। सही सही। ट्रूली जर्नी रुकनी नहीं चाहिए, ट्रूली जाता रहता है। ट्रूली हाँ। ट्रूली ट्रूली ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए, मूविंग फॉरवर्ड नहीं रुकना चाहिए कभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही फॉर्मूला है, मेरी तो जिंदगी का यही फॉर्मूला है। लिव फॉर एवरी डे। बंदा रोज उठता है और रोज जीता है। क्या बात है। तो आप मैं- उस्ताद भी है ना? जी। बड़े उस्ताद हैं। बड़े उस्ताद बड़े उस्ताद निकले आप तो। उस्तादी भी आ गई थोड़ी उस्तादी सी। अब तो खत्म होगी उस्तादी भाई। अब तो खत्म हो अब गई तो है। खत्म अब होगी। अब दोस्तानी आ गई। अच्छा, हमने ना आज माँ को ट्रिब्यूट दिया है, अच्छा, तो बहुत जल्द हम बीवियों को ट्रिब्यूट भी देंगे। तो उसमें में देना तमाम चाहिए। जो मुतासरीन हैं हम उनको बुलाएंगे। यहाँ पे काफी लोग आ जाएंगे फिर। बिल्कुल, बाहर लाइन लगी होगी, लाइन लगी लंगर होगी। लगा देंगे बाहर। बिल्कुल भाई ऐसा ये ही। हम बीवियों का ये हौसला है जो सारे मजाक बर्दाश्त कर लेती है, चाहे वो शेर हो चाहे वो जोक्स हो, हमारे ऊपर ही होते हैं। हम ना हो तो रौनक ही ना हो जिंदगी में, रौनक ही है ना ना? हो। बिल्कुल। ये बात सच्ची है वैसे। मैं एग्री करता हूँ इस बात अच्छा, से। जोक्स बने हुए होते हैं।
आंखों में आंसू लेके बोल रहा है बेचारा मेरा भाई। बाहर नहीं आए, मेकअप बता दिल आंसू दिल में आंसू थे। वहीं से फोन आएगा बता दूं, अच्छा वहीं से सीधा फोन आना है। वहां से कोई भारी चीज आई। भारी चीज है, वो टीवी पड़ा हुआ है हमारा। अच्छा। अच्छा आप क्या आज क्या लेकर आए हैं हमारे लिए, आप कुछ आपके मैं तो म्यूजिक लाता हूँ। हाँ, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? इससे बढ़ के क्या हो सकता है? तो मुझे यहाँ पता चला आके कि माँ का सेगमेंट चल रहा है। हाँ। तो देयर इज दिस सॉन्ग, उसका नाम भी माँ है। जबरदस्त। मैंने बहुत सालों पहले एक मदर्स डे पे अपनी अम्मी के लिए जो है वो लिखा था, उनको सुनाया था। वाओ। तब से लेके आज तक जब भी मदर्स डे आता है तो वो मुझे कहती हैं कि यार वो जरा सुना देना। जबरदस्त। तो मैं हमेशा उसका ना कोई नया वर्जन सुना देता हूँ उस गाने का ना जो मौके पे आता है। तो मुझे पता चला आके कि यहाँ पे सेगमेंट मतलब ये चल रहा है, तो ट्रिब्यूट दे रहे हैं। तो मैंने कहा यार जिस तरह अम्मी को सुनाता था, सुनाता आया हूँ मतलब हर बार, तो अभी उनको अभी उसी तरह कुछ ना कुछ आपको मैं करके सुना दूंगा। मुझे भी अम्मी समझे। ठीक है, ये तमाम माओ के लिए। तमाम माओ के लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरी प्यारी माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी खुशियाँ बस तुमसे, मेरी सांसें बस तुमसे मेरी प्यारी माँ हो, माँ मेरी प्यारी माँ। ऑसम, जबरदस्त। बाकी सारी खुशियाँ जो है ना हमारी, बिल्कुल, जब तक ये सारे सर पे सलामत है ना, घर में रौनक लगी रहती है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। अच्छा, हम बात कर रहे थे आपसे कुछ आपके काम के हवाले से। मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि क्योंकि मैंने आपके सुना भी है, लाइव परफॉर्मेंस भी देखी है मैंने आपकी, लिरिक्स पे आप बड़ा ध्यान देते हैं, तो जो आने वाले प्रोजेक्ट्स में क्या आपने सोचा हुआ है? आने वाले प्रोजेक्ट्स में एक तो फैज साहब का कलाम है, जिसका मुझे मतलब मैं पर्सनली बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हूँ। मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक सरप्राइज कॉल है मेरे लिए, शमीर भाई कह रहे हैं। शमीर भाई सही कह रहे हैं आप? हाँ जी ठीक है जी, बात कराएं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू K2 शहर। जरा थोड़ा और बोलिए खातून। खातून आपकी मदर बोल रही है, अम्मा अम्मा। ले लाइव बेइज्जती होने वाली है मेरी। वेलकम मामा, कैसी हैं आप? फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा आप? अल्लाह का शुक्र, मुझे पता नहीं चला था, जाहिर है अम्मा मसरूफ होती है ना, इसलिए नहीं फोन उठा रही थी। हाँ हाँ, कर दे मेरी बेइज्जती सबके सामने। और आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अब्बा को नाश्ता दिया कि नहीं दिया अभी तक? अब्बा को नाश्ता दिया, इसलिए बाहर निकल कर आई हूँ अभी। हाँ ठीक है ठीक है, घर के सारे राज खोल देंगी 2 मिनट में मेरी अम्मा। अच्छा आज ना, एक तो बहुत शुक्रिया मामा आपका। ये मेरे को ड्रामा नहीं बोली उन्होंने, इधर ही बोल देना ड्रामे करी मेरे सामने कि आपने क्या शानदार चीज तैयार की है, इस माशरे को दी है मेरी शक्ल में। तुमने कहा, अब कहा है कि ड्रामा नहीं बोलना था, मैं ड्रामा नहीं बोलूंगी, बट ठीक है, जो कुछ भी अल्लाह ताला का बहुत अच्छा है। मेरी बेटी ये बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखने वाली और बहुत इज्जत देने वाली, माँ बाप को बहुत इज्जत देती है, प्यार देती है बहुत। बहुत शुक्रिया मामा। आप भी तो एक बेटी है ना? हाँ जी। तो नानी माँ के लिए कुछ कहे ना। नानी माँ के लिए मैं ये कहूंगी कि माँ बाप की हर एक के लिए, जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि बहुत इज्जत करें, बहुत प्यार दें, बहुत उनकी कदर करें, क्योंकि जाने के बाद एहसास होता है कि हाय हमने ये ऐसा क्यों कहा था, हमने ऐसा क्यों नहीं किया था। मेरी अम्मी जब मेरे घर आती थी तो अल्लाह बख्शे मेरी माँ को, मेरी अम्मी बहुत अच्छी थी, बहुत नाइस खातून थी, अल्लाह मियां उनकी माफ़त करे। तो मेरी मदर इन लॉ माफ़त करे अल्लाह मियां उनकी। वो दोनों इतनी सहेलियां बन के बातें करती थी, रात को भी देर तक जागती थी, फजर में भी सुबह उठ के बातें कर रही होती थी। एक दिन मैंने अपनी अम्मी को, अम्मी मैं सो रही होती हूँ, आप दोनों की इतनी आवाज आ रही होती है और मैं सो नहीं पा रही होती। आप यकीन करें वो अल्फाज मेरे आज तक मेरे कानों में गूंजते कि मैंने ये बात क्यों कही अम्मी को ना।
अम्मी मेरी मुस्कुरा जाती थी मेरी बात पे ना, लेकिन मेरी सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज कुछ भी अपने कोई ऐसे अल्फाज मत अदा करें जो बाद में अपने लिए दुख पैदा करें। नहीं हम ठीक है। आप इतना वो ना हो, उदास ना करें हम सबको। आपने बहुत ख्याल रखा, नानी माँ 6-7 साल की थी, बेड रिडन रही, पैरालाइज रही, लेकिन ये अल्लाह ताला के काम है। और दिल में कोई आप रिग्रेट ना रखें, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात हाँ, बस नहीं, मुझे औरों के लिए भी ये है कि औरों के लिए भी मैं नसीहत ये करूंगी कि अपनी माँ से बाप से बहुत प्यार रखें। और मेरे ख्याल में, मेरा ख्याल है कि बेटों से ज्यादा बेटियां ज्यादा ख्याल रखती हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा सही, बिल्कुल सही कह रही हैं। नहीं बेटे शहाब आपको याद है ना, शहाब भी साथ ही बैठे हुए हैं। मैं भूल गई थी। हाँ, याद है। अब मुझे नहीं पता कि शहाब कैसे बैठे हैं, ये नहीं, अल्लाह करे ठीक ठाक ही हो। अभी इन्होंने सब माओ के लिए बड़ा जबरदस्त गाना गाया, आपके लिए भी, अपनी अम्मी के लिए भी, सबके लिए। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, मैंने सुना तो नहीं, लेकिन 2 लाइनें मुझे भी सुना सकते हो तो सुना दो। जी श्योर। हाँ जरूर, क्यों नहीं सुनाएंगे, क्यों नहीं सुनाएंगे। अभी मेरा वो वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा कि हमेशा नया वर्जन अब आप ऐसा करें ना, आप टीवी पे देखिएगा। टीवी देख रहे हैं आप? नहीं, मैं टीवी नहीं देख रही, मैं तो बाहर रही। हाँ सुने, जाना नहीं, सुना रहे। हाँ नहीं जा रही। मेरी प्यारी माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी खुशियाँ सब तुमसे, मेरी सांसें सब तुमसे। मेरी प्यारी माँ, मेरी प्यारी माँ। जबरदस्त। मम्मा कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अल्लाह मियाँ सबकी माओं को सलामत रखे, जो नहीं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, माफ़रत करे। अच्छा मम्मा रोए तो नहीं ना यार, आपने ऐसे ही रहना है, ऐसी हैपनिंग जबरदस्त। मैं, सबकी माएँ बहुत अच्छी होती हैं। मुझे अपनी माँ का याद है कि वो बहुत खामोश तबीयत थी, बहुत खामोश तबीयत थी, सच्ची बात है। बिल्कुल। और अल्लाह करे मेरे अपनी मतलब ये है कि जो बहुएं आए वो अपनी सासों की कदर करें, अपनी माँ समझ के। हकीकत में क्यों मेरी बहू है बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह ना। बिल्कुल। जितना मतलब मैंने अपनी सास की खिदमत की, इस तरह वो मेरे साथ लगी रहती है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा शहाब आपने सुनाया मुझे, और ये अल्फाज मुझे याद रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया मम्मा। और मैं दाल चावल लेकर आ रही हूँ दोपहर में। ठीक है, दही और रायता भी लाना। हाँ सही है। मैं अपनी अम्मा के लिए थैंक यू मम्मा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आमीन आमीन। मैं अपनी मम्मा अबू को ना उदास नहीं देख सकती। हाँ जी, बिल्कुल उदास नहीं देख सकती उनको, जिस तरह से मैंने अपने आंसू रोके। शाम साहब को सूट तुम्हारा है बस। और शबीर भाई का कसूर है, सेंटी मुझे टॉपिक दे दिए, मैं नहीं खेली शबीर भाई, बस अब सेंटी कर दिया आपको। थैंक यू सो मच जी। वो तमाम लोग जो कॉल कर रहे हैं, शहाब जिक्रिया हमारे साथ मौजूद हैं, जीनत इमरान मौजूद हैं, और हम लोग माओ को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। बड़ा अच्छा सा इसे कहते हैं एक फैमिली एनवायरनमेंट बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग सब जो है हमारी फैमिली का ही हिस्सा है। मैं चाहूंगी कि मैं शहाब की इन बातों को आगे बढ़ाऊं और हम वक्त ज़ाया ना करें और गानों की तरफ जो है ना, शहाब काबू आ गए तो हम उनको ऐसे बैठे रहने देंगे। क्या सुनाएंगे शहाब, कोई फेवरेट चीज? बहुत कुछ है सुनाने के लिए। आप क्या सुनना चाहेंगे? मैं खरी खरी के अलावा कुछ भी सुना वो मेरे पास नहीं है सुनाने के लिए। जो आपको अच्छा लगता है। जुनैद जमशेद का कुछ। Why not? अगर आपने भी कॉल करके फरमाइश करनी है तो भाई ये बंदा बड़ा बिजी है, दोबारा पता नहीं कब काबू आएंगे, तो 41022251 पे कॉल कीजिए, फरमाइश आप कर सकते हैं शहाब से। जी कॉल आगे, कॉल। ओके जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं पहचान लिया? अमल। यस, ये अमल, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहोगी प्रोग्राम के हवाले से, टॉपिक के हवाले से? सुबह सुबह सेंटी कर दिया है ना? इतनी देर से आंसू कंट्रोल किए हैं, उसके बाद मैंने कहा चलो फाइनली कॉल मिलाते हैं, क्योंकि मैंने नीचे देखा टाइम खत्म हो रहा है। ओए अच्छा, टाइम खत्म होने वाला है। हाँ जी, तो थोड़ा सा टाइम रह गया, मैंने कहा जल्दी से कॉल मिला। क्या कहोगी अपनी मम्मा के लिए, अपनी अम्मी के लिए? मम्मा जो है उनका जो है वो बरसी का मंथ स्टार्ट हुआ है, उनको
12th को जो है वो साल पूरा हो जाएगा। तो ये है कि मतलब मम्मा तो बहुत अच्छी थी और मैंने जो है ना अपने आप को पूरा जो है ना रखा हुआ है कि सब्र करूँ और ना रोऊं बिल्कुल भी। नहीं रोने वाला कोई सीन नहीं है, रोना नहीं लेकिन है। सब्र भी तो नहीं होता। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दिया सब्र। बस ये है कि वही बात है, सब जो कह रहे हैं कि जब चली जाती है ना फिर कदर आती है। मतलब पहले तो जब मुझे एक चीज उनकी याद रहती है, वो मुझे फजर के टाइम कहती रहती थी कि बेटा नमाज पढ़ लूंगा, कहती अच्छा पढ़ लूंगी। लेकिन अब जब फजर की नमाज पढ़ते हैं तो फिर याद आता है कि यार वो कहती थी उनके सामने नहीं पढ़ी, और अब जो है ना पढ़ रहे होते हैं तो उनकी याद आ रही होती है। लेकिन ये है कि वाकई सब जो है ना वो अपनी माओ की खिदमत करें, और जो मतलब उनकी एंड टाइम की जो उनकी दुआएं होती है ना, लिटरली मैंने ये पिछले 1 साल में फील किया है, जो उन्होंने जाते जाते मुझे दुआएं दी, वो मुझे जो है ना कितना ज्यादा बूस्ट किया है उन्होंने मेरे काम को, मुझे। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अपनी माओ की और अपने फादर्स की भी दुआएं समेटें। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसके अलावा एक छोटा सा मैसेज और मैं देना चाहती हूँ। जैसे मतलब सब माएँ होती है ना, कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो कैट मदर्स होती हैं। एक मेरी बहुत ही प्यारी सी 2 दोस्तें हैं जो कैट मदर्स हैं, और वो मतलब अपनी बिल्लियों से भी बहुत प्यार करती हैं और वो बहुत अच्छी हैं। तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा ट्रिब्यूट, क्योंकि औरतें जो बच्चों को संभालती है ना उससे ज्यादा बिल्लियों को भी सीरियसली जो क्यों मुझे गिल्टी फीलिंग आ रही है थोड़ी थोड़ी। आप भी एक बहुत अच्छी कैट मदर हैं। देखा है हमने आपको भी उनसे प्यार करते हुए। तो यह है कि जितनी भी कैट मदर्स है ना उनको भी हम ट्रिब्यूट देंगे और उनको भी सलाम है भाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने का। अमल हंसती मुस्कुराती रहो, आज का दिन बहुत खैरियत से और हंसते मुस्कुराते गुजरे। थैंक यू फॉर कॉलिंग। ले जी साहब, बहुत अच्छा मूड चेंज दिन कराओ जल्दी से, मूड चेंज कराओ। लेकिन बहुत इमोशनल दिन। नो इमोशनल। हाँ, बहुत इमोशनल। लेकिन ये गाना थोड़ा सा उदास है, बट लेट्स सी, थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी ज्वाइन करें मुझे गाने में, व्हेनेवर आप लोग फील करेंगे। बिल्कुल सही है। ना तू आएगी ना ही चैन आएगा, ना तू आएगी ना ही चैन आएगा, मेरे आंगन की हरी बेलों का पता सूखता जाएगा। ना तू आएगी ना ही चैन आएगा, ना तू आएगी ना ही मिलने वालों के सब सवालों में, मिलने वालों के सब सवालों में, कल भी तुम थी आज भी तुम हो, कल भी तुम थी आज भी तुम हो। उन सवालों में जो इशारे हैं, देखना उनका भेद खुल जाए ना। ना तू आएगी ना ही चैन आएगा, ना तू आएगी ना ही चैन आएगा, ना तू आएगी ना ही चैन आएगा, ना तू आएगी ना ही चैन आएगा। हम बैट बना सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ। आज ही शुरू कर लेते। आप अभी कह रही थी ना कि मुझे भी माँ की तरह ही समझे। चलो बेटा, मेरा आशीर्वाद। आज से जो है ना फिर माँ बेटा बैंड बनाते हैं। बिल्कुल, करियर मेरा खत्म हो गया आज। न्यू बिगिनिंग्स रिदा, न्यू बिगिनिंग्स। और क्या, क्यों नहीं? मुझे गाने का बहुत शौक है, लेकिन मैं इतना गंदा गाती हूँ, लेकिन मैं गाई जाती हूँ, मैं रुकती नहीं हूँ। हमारी कैरियोकीज में शहाब जो है वो शामिल हो चुके हैं ना। हाँ जी, फैमिली कैरियोकी में। आपने देखा क्या बेड़ा कर करती है वो गाना। मजाल है, बंदा डिनाई कर दे। नहीं डिनाई करूंगा जी मैं, क्योंकि वो जब सब मिलके उस दिन गा रहे थे, इट वाज रियली गुड। बहुत मजा आया था उस इवेंट पे। फैमिली इवेंट की बात कर रही हैं आप? हाँ, बिल्कुल। बहुत, इट वाज रियली एंजॉयबल। और अभी जब आपकी माँ जी की कॉल आई तो फिर मुझे याद आया, मेरी उनसे मुलाकात आपने करवाई थी। इट वाज रियली लवली। असल में ये रिश्ते नाते जो होते हैं ना, जो फैमिली, जो कि मुझे लगता है कि ऐसे कमजोर पड़ते जा रहे हैं, तो ये छोटी छोटी खुशियां जो कि हमें बांध के रखती हैं एक दूसरे के साथ, और ये होना बहुत जरूरी है। और हम खुशियां ढूंढते हैं बड़े बड़े मौकों में, शादी हो जाए, ईद हो जाए, इस किस्म की हो। हालांकि छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जी एक बहुत ही प्यारे रिश्ते को। हम माँ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। शाहाब जिक्रिया हमारे साथ मौजूद हैं, जीनत इमरान मौजूद हैं, और उनके सिनेमन रोल कहाँ चलेंगे जीनत? हाय भूलना नहीं। अच्छा, ठंडे हो गए और घर लेके जाने पैक करा के हमने, भूलना नहीं। तो जनाब
410-2251 पे कॉल कीजिए, शहाब से हम बात करें। शहाब, अपने करियर के बारे में बताइए कि आगाज कैसे हुआ था और कहाँ तक पहुंचा? करियर, ये आपने काफ़ी जज्बाती सवाल पूछ लिया मेरे से क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ म्यूज़िक और इन तमाम चीज़ों के साथ किस तरह सर्वाइव करना पड़ता है। और तो करियर इज़ गुड। मुझे तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं म्यूज़िक के साथ कनेक्टेड हुए हुए। बीच में कुछ एजुकेशन भी म्यूज़िक से रिलेटेड कर ली, इसी तरफ चल पड़े, और फिर सर्टन प्रोजेक्ट्स ये इधर उधर, फिर कॉर्पोरेट म्यूजिशियन बना मैं। तो कॉर्पोरेट म्यूजिशियन क्या होता है? जो कंप्लीट मतलब अभी आई एम वर्किंग विद अ कंपनी, मेरी उनके साथ एम्प्लॉयमेंट भी है, बिजनेस डील्स भी हैं उनके साथ, तो हम किसी न किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। यूट्यूब पे अकूस्टिक गिटार फोर्स के नाम से मेरा एक चैनल है, आई एम वर्किंग विद अ कंपनी, और वो सारा कंटेंट मेरा है। अच्छा, आप दोनों को लगता है कि सोशल मीडिया की जो पावर है वो अब बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है टैलेंट के लिए, चाहे वो कुकिंग हो जाए, चाहे वो म्यूजिक हो जाए? ट्रूली सपोर्टिव है। अच्छा, सही। अच्छा, बिगर ऑडियंस है ना, आपकी व्यूअरशिप बढ़ गई। एग्जैक्टली। और सेंसरशिप का भी तो मसला है ना, जो दिल चाहे बंदा कंटेंट बना के अपलोड कर देता है, ये भी होता है। हाँ जी। सेंसरशिप का है। और उसमें कई बार बहुत कई ऐसा कंटेंट देखने को मिलता है कि बंदा कहता है यार अब हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन क्या करें। मैं तो इतनी वेली हूँ आजकल, मैं YouTube फॉलो करी, मेरे मियाँ की दूसरी शादी। अल्लाह। आज मैं कपड़े लेने के लिए गई दूसरी बीवी के लिए, और मैं पूरा देखा बंदा कपड़े लेकर आया था इतना टाइम है मेरे पास। इसे कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, सुबह बखैर आपको और आपके साथ जितने भी ये बैठे हैं, आपके मेहमान सबको बहुत सारा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद हुसैन हंजराब हो रहा हूँ पत्तुकी से। जी, बिल्कुल। आप खैरियत से हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, और आपकी और पूरे पाकिस्तान की खैरियत अल्लाह ताला से लेके। आमीन। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, रिश्ते जो भी हो ना जी, रिश्तों का जो होना है वो बड़ा हमारे लिए एक जो है ना बड़ा जरूरी है, और रिश्तों का निभाना बड़ा जरूरी होता है। निभाना। और जिस रिश्ते पे आज आप बात कर रही हैं वो एक बड़ा ही नेमुल बदल, इसका नेमुल बदल ही नहीं है। सही। एक ऐसी हस्ती है जो अपने बच्चों से, अपने प्यारों से इतना प्यार करती है कि मैं समझता हूँ कि एक ऐसा पाक रिश्ता है ये कि इसमें आप जितनी भी इसकी तारीफ करें उतनी ही कम है। बेशक। सारे रिश्तेदार आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन एक माँ ऐसी है जो आपके अगेंस्ट भी हो सकती है। बिल्कुल। और जो आपकी हमेशा कामयाबी और उसकी आपकी तरक्की के लिए वहाँ होती है। आपके दूसरे रिश्तेदारों को आप ले लें तो वो आप जब तरक्की करते हैं ना तो वो बड़े जेलस हो रहे होते हैं और आपकी टांगे खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन माँ एक ऐसा रिश्ता है जो आपको हर पहलू पे सपोर्ट कर रही होती है। और आज हम जो है ना कहते हैं कि माँ की जो दुआएं है ना उनसे भी हमें जो है ना जरूर इस्तेफादा हासिल करना चाहिए। जो लोग माओं की दुआएं हासिल करते हैं और माँ बाप की खिदमत करते हैं उनका जो है ना जो रुतबा ही बड़ा अच्छा है और वो बड़ी कामयाबी और सक्सेस रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी माँ को भी सल्यूट पेश करूंगा और उन माओं को भी सल्यूट पेश करूंगा जिनकी वजह से बहुत सारे मुल्क के पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। बिल्कुल। और माँ जो है अपने बच्चों की तरबियत में कोई कमी आने नहीं देती, अब खुद भूखी रहकर भी अपने बच्चों को खाना खिलाती है। सही कह रहे हैं। तो माँ के लिए मेरी बेस्ट विशेस हैं। अल्लाह मियाँ सारी माओं को सलामत रखे और जिनकी माएँ वफात पा गई है उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह उन्हें जवारे रहमत में जगह ता फरमाए। और पाकिस्तान के लिए और आप K2 TV के लिए भी मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं। अल्लाह मियाँ आपको और पूरे पाकिस्तान को सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, आपकी कॉल्स का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में जान डाल देते हैं आप लोग कॉल करके जी। और वीडियो में मेरे साथ शहाब मौजूद हैं तो मेरे गुलदार भाई वीडियो रहने देते हैं। अच्छा रिदा, मैं एक बात कहना चाहूंगी। हम लोग ना मतलब माँ नो डाउट माँ इज अ बिग थिंग यार, लेकिन एट द सेम टाइम बाप भी हमारे लिए बहुत सैक्रिफाइस करता है। कभी बड़ा फील करती हूं ऊपर रखा है पूरा गप्पू के लिए। हां, मैंने घर भी जाना है भाई। अब बोलो। नहीं, मैं खुद बड़ा पर्सनली फील करती हूँ कि हम माँ कहते हैं तो बाप कितना फील करता होगा, हालांकि बाप कितने सैक्रिफाइसेस करता है। मेरे अपने मतलब मेरे बाप तो हैं ही, मेरा जो बेटा है ना अब वो मेरे साथ ज्यादा अटैच है। हालांकि क्या सारे सैक्रिफाइसेस कौन करता है, कौन दिन रात उनके लिए कौन कमाता है, बाप उनका। लेकिन बड़ा अफसोस होता है यहाँ पर जब उनके सारे अटैचमेंट उनकी कम होती है। हम लोगों के साथ फील करती है ना कि अब्बा को जिन बना के ना बिठाए, अब्बा आएंगे अब मैं बताऊंगी ऐसा ना करें। अब्बा अम्मा जिन है, लेकिन अब्बा तो बहुत ही ना मतलब कि डाउन टू अर्थ बंदे हैं। लेकिन ना फिर भी ना
बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अम्मी feel के होता लिए है। भी है, अब्बू के लिए भी है, मैंने भी घर जाना है, ज़्यादा। तो मैं अब्बू आपका अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपके लिए प्रोग्राम हमारे ना, लिए ही तो वो करते हैं सारा एक बहुत सालों पहले ये गाना जो है ना, मैंने एक शो में इसी तरह टीवी में एक शो में किया, तो और माँ के लिए किया, मोहब्बत में, तमाम चीज़ों में तो कर लिया, फिर इंटरव्यू भी हुआ, बात हुई, तो मैंने कहा कि अब्बा म्यूजिक से मना करते थे, और फिर ये गाना भी गा के मैं वापस आ गया, तो मैं वापस गया तो अब्बा मुझे कहते हैं अच्छा माँ के लिए गाना गा दिया और मेरी तुम जो है मुझे बोल के आए कि अब्बा कर, मैंने कहा नहीं अब्बू बुराइयां तो नहीं की, और मैं एग्जैक्टली ये सोचते हुए बैठा हुआ था कि आज अब्बा मुझे क्या कहेंगे, कहेंगे कि अच्छा आज फिर तुम वही गाना गा के आए हो, तो मेरी याद नहीं चेंज कर दे, अम्मी की जगह अब्बू लगा दो। कितना फनी लगेगा ना अब्बा लेकिन अब्बा के लिए मैं गाना डेफिनेटली करूंगा। बिल्कुल, अगला जो हम एपिसोड करेंगे ना, उसके लिए अब्बू के लिए होना अब्बू के चाहिए, लिए होना चाहिए। मेरे अब्बू जो है ना मुझे कहते हैं कि मैं उनका रिफ्लेक्शन हूँ, और तब जिस दिन उन्होंने ये बात बोली तो मैंने तो किसी को लिफ्ट ही नहीं कराई। आई फेल्ट सो हैप्पी, सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मेरे अब्बू ने ये बात बोली, और मेरे अब्बू के बाद जो अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, इस फील्ड में मैं ही हूँ ना, हाँ जी। वो टेलीविजन से उनका ताल्लुक है, तो उसके बाद उनके नाम को मैं लेके आगे कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत उनके जैसा बन सकूँ मैं। तो शाम आप गाने की बात कर रहे थे, बिकॉज मैं बोलना शुरू होगी तो फिर 11:15 हो जाएंगे। ठीक है, गाने की बात क्या सुनना पसंद करेंगे आप बेगम के लिए वो गाना सुना दें। बेगम के लिए? हाँ, तैयार हो जाओ, जंगी तराना आने वाला है। मेरी वाइफ को मेरा एक अच्छा, आपकी पसंद की शादी है? नहीं, अरेंज मैरिज है। हाँ जी। आई एम आल्सो अमेज्ड। रियली इज जबरदस्त। क्यों हम अमेज्ड क्यों हुए शाह को देख के, लगता नहीं है? हाँ, लगता नहीं। ये काफी लोग कहते हैं मुझे, बट आई डोंट नो क्यों। रियली? हाँ जी, अरेंज मैरिज थी हमारी, बट वी इंस्टेंटली फेल इन लव। ओह दैट्स सो स्वीट। अब मैं टीवी में बैठूं तो मैं यही कहूंगा। नहीं, आई लव माय बेटा आपने घर भी जाना है। हाँ जी बिल्कुल, पता नहीं अब पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। अब्बू भी तैयार है तो बेगम भी तैयार है, और इन दोनों की लगती भी बहुत है। तो पता नहीं है मेरे साथ क्या होगा। हाय हाय, कुछ ना कहना। अच्छा जी, हाँ जी। गाना हो जाए कोई मजेदार सा। पहला सॉन्ग कौन सा सुनाया था बेगम को? हाय, कितने साल से? वो तो इंडियन था। अच्छा, वो तो नहीं चल सकता, इंडियन हम पाकिस्तानी गाना सुनेंगे। मेरी वाइफ एक मुझे बहुत ज्यादा एक कलाम है जो मुझे कहती है कि हम वैसे भी कभी बैठे हों तो शी ऑलवेज सेज कि यार मुझे वो सुना दें आप कुछ। अच्छा। तो पहली बेगम है जो कहती सुनाए मुझे। हाँ जी। साथ क्लियर करती है कि गाना सुनाए। यस, ओके। इस इश्क दी झंगी विच मोर बुलेंदा, इस इश्क दी झंगी विच मोर बुलेंदा, सानू किबला ते काबा सोना यार दिसेंदा, सानू किबला ते काबा सोना यार दिसेंदा। सानू घायल करके मुड़ खबर ना लैया, सानू घायल करके मुड़ खबर ना लैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। कालियां भूरियां मुंदियां कालियां, कालियां भूरियां हो, जिसे दरिया का पानी जीवन दे, उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी डूब गया, उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी डूब गया, उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी डूब गया, उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। वो नहीं बोला अल्लाह अल्लाह कर भैया, है ना? याद है? भाई मैं ऐसे ऑडिशन दे रही हूँ। ये इतना लंबा, वो कभी you forget stuff। जबरदस्त, लेकिन अमेजिंग आवाज आपकी बहुत जबरदस्त है। Thank you so हाँ, much, बड़ी thank you so जबरदस्त much। आवाज है। और अच्छा, आपको मालूम होता है कि लिरिक्स में बहुत फर्क आ गया है?
ट्रूली क्वालिटी ऑफ लिरिक्स में अब तो क्वालिटी, आप म्यूजिकली बात कर रही हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अब तो म्यूजिकल क्वालिटी भी बिल्कुल इट्स शैटर्ड। मैं अभी भी कभी जो है वो मेहदी हसन खान साहब का गाना सुनता हूँ तो वो आई समटाइम्स गो लाइक यार ये सब कहाँ चला गया। हाँ एग्जैक्टली। और मैं इस मॉडर्न टाइम्स का जो है म्यूजिशियन हूँ, मैं वेस्टर्न म्यूजिशियन, आपको पता है मैं बहुत ज्यादा वेस्टर्न म्यूजिक फॉलो करता हूँ। स्टिल समटाइम्स आई थिंक कि यार ये वाली क्लास अब मौजूद नहीं है फॉर सम सुनने वाले भी नहीं रहे, सुनने वाले भी नहीं रहे, मतलब अब करने वाले होंगे तो सुनने वाले भी Exactly. हो जाएंगे। अच्छा, बात आपकी मैं काट रही हूँ, वक्त का मुकाबला सकते कॉलर हैं जी, प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से वेलकम कहेंगे आपको? मैं सनिया बात कर रही हूँ। मैं शहाब की खाला सास हूँ। ओए खाला सास की कॉल आ गई, आपका ही इंतजार था। बहन कहाँ है आपकी, इनकी सास कहाँ है? हाथी माँ को भी तो कॉल करनी चाहिए ना। और क्या, खाला सास को ज्यादा हक है। ये इतनी बुराइयां कर रहा था ये आपकी ना बैठ के भी। नहीं बताना था। लेकिन चले लकीली मिल गई। जबरदस्त। वेलकम कहेंगी जी आपको सनिया, क्या कहना चाहेंगी आप? आपकी मदर की बात भी सुन रही थी, उन्होंने कहा कि आई डोंट नो कि शहाब कैसे बेटे हैं और कैसे दामाद हैं। हाँ। तो मैंने कहा चले बता दूं कि जरूर, शहाब इज अ वंडरफुल सन और वी आर वेरी लकी टू हैव शहाब वाह वाह, एज अ सन इन लॉ। हमें लगता नहीं कि वो हमारा दामाद है, वो बहुत बहुत ही नाइस और बहुत ही अच्छे इंसान है। अच्छी बात है। हाँ, वंडरफुल वंडरफुल, वेरी लकी टू हैव हिम। वंडरफुल जी। शहाब कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच खाला, मैं कुछ कहना शुरू करूंगा तो आई विल स्टार्ट क्राइंग। तो थैंक यू सो मच खाला, थैंक यू सो मच खाला, इट वाज अ सरप्राइज, लवली सरप्राइज। सबकी माएं बहुत प्यारी होती हैं। हाँ हाँ। तो डेफिनेटली शहाब, मेरी बहुत सारी माएँ हैं। अच्छा, ये वन ऑफ माय मदर्स। मेरी बहुत सारी माएँ हैं। सो लकी, यू आर सो लकी। तो मेरी सास और तमाम खाला सास जितने भी हैं, तो कभी वो कुछ ऐसा फर्क रहा ही नहीं, बिल्कुल ऐसे शुरू दिन से जैसे माएँ हैं सब, और बिल्कुल वही लाड प्यार और वही आज वो कॉल कर रही हैं, अभी ये शायद जॉब पे हैं, अभी वहाँ से कॉल कर रही हैं। आर यू वर्किंग वुमन? आई एम अ वर्किंग वुमन, आई एम वर्किंग इन शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। जबरदस्त। कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? मैं जी आईसीयू में होती हूँ, आई एम असिस्टेंट मैनेजर देयर। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, वंडरफुल जी, बड़ा टफ काम है आपका, आईसीयू में काम करना बहुत मुश्किल है, बट थैंक यू सो मच आपने कॉल किया। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू सो मच खाला, लव यू। सो स्वीट, सो स्वीट। अच्छा, हम इतने रिश्तों को ना इजहार मोहब्बत का नहीं करते हैं, जैसे आपने लव यू बोला, हम लोग नहीं करते इतना ज्यादा ना, इतने जस्टिस नहीं देते, हालांकि करना चाहिए, बोलना चाहिए। देखिए मैं इसमें ये कहता हूँ कि वी डोंट नो कि जिंदगी किसको कितनी मिली है, कब क्या हो जाए। तो बंदा जब सुबह उठ के आंखें खुलती हैं, बंदा दुनिया देखता है, तो शुक्र अदा करना चाहिए, रिश्तों का भी, हर चीज का भी एक्सप्रेस करना चाहिए। आई मीन जिन रिश्तों में मसले मसाइल कितनों के साथ आपकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, स्टिल इट डजंट मैटर, क्योंकि हम नफरत का इजहार फौरन करते हैं, बुरा लगता है, ये बुरा लगता है, लेकिन मोहब्बत का इजहार नहीं करते, गलत जगह कर देते हैं, गलत जगह कर देते हैं। बाद में रोते हैं, फिर पकड़े जाते हैं। मेरी कोशिश है कि आप लोगों में संजीदा ना होने दूं, और वैसे भी हमारा जो तीनों का जो एक रिश्ता है, न सिर्फ होस्ट और मेहमान गेस्ट वाला नहीं है, बल्कि हम लोग फैमिली की तरह से हैं, मिलते जुलते रहते हैं। एक तो फैमिली होती है, खून के रिश्ते होते हैं, हाँ जी। एक मुझे रूह का रिश्ता होता है। तो आई एम रियली लकी कि मेरे सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, गपशप लगाते रहते हैं। और अब तो कम्युनिकेशन इतनी आसान हो गई, अगर करना चाहे तो व्हाट्सएप है, स्टेटस डालने की देर है, बस फौरन से जो है ना वो रिप्लाई आ रहे होते हैं। और हम बात करें जी आपसे आपके हवाले से, निदा जमशेद कॉल करें, निदा दोबारा कॉल कीजिए या फिर हम कॉल बैक करवा देते हैं। टॉपिक ऐसा है ना कि हर कोई बात करना चाहता है। सही बात। अच्छा, क्या फ्यूचर प्लान्स है जी आप दोनों के? पहले आप बता दीजिए जीनत। फ्यूचर प्लान इंशाल्लाह ताला मेरा यही है कि मैंने अपनी बेकरी को लेकर एक आउटलेट बनाना है कमर्शियल लेवल पे इंशाल्लाह ताला विद इन 5 इयर्स। अभी थोड़े बच्चे मेरे छोटे हैं तो वो जरा वो मैनेज हो जाए, स्कूल का एक सारा वो होता है सिनेरियो, तो इंशाल्लाह मैंने इसको कमर्शलाइज करना है। अभी होम लेवल पे मेरा बहुत अच्छा रिस्पांस है कि मतलब मुझे लोग कहते हैं कि आप बेकरी स्टार्ट करेंगे। बेकरी का ये है ना कि रेडी टू ईट है, तो मुझे प्री ऑर्डर देना पड़ते हैं, बस ये जो है बीच में बैरियर आ जाता है। तो वरना इंशाल्लाह ताला मेरी यही प्लान है कि इसको कमर्शियल लेवल पे इंशाल्लाह ताला। और शहाब क्या सोचा हुआ है? मेरे प्लान्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी एक्सटेंसिव किस्म के हैं। अपने म्यूज़िक को लेके बहुत ज़्यादा, जिस पे मैं भी काम शुरू कर चुका हूँ। उसके अलावा आई हैव अ रनिंग स्टूडियो, आई हैव अ रनिंग ऑफिस अलग से, तो वहाँ पे आई एम सेटलिंग अप दिस थिंग, जहाँ पे मैं नए आर्टिस्ट को बुला के उनके गाने करूँगा। किसी के पास अपना होगा, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से भी कहना चाहता हूँ, आप लोग कांटेक्ट कीजिए आर्टिस्ट जो हैं जो आगे अपने आप को प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो विद इन अ मंथ और 2 मैं एक वो सिलसिला शुरू करने वाला हूँ जिसमें आर्टिस्ट को बुला के
उनके साथ काम करेंगे, म्यूजिक रिकॉर्ड करेंगे, वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे और टैलेंट को प्रमोट करने का बहुत ज़्यादा दिल है बिल्कुल शुरू से कि ये करना है, क्योंकि अपने चैलेंजेस याद आते हैं तो सही, फिर सही, वो सही। दिल करता है कि यार आप जिसको भी देखते बड़ी हैं बात तो है कि दूसरों के लिए आप सोच रहे हैं, जब खुद एक खास मकाम अल्लाह ताला ने आपको दे दिया है तो नाउ इट्स योर ड्यूटी के मेरे ख्याल से औरों के लिए आसानियां देना। इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। हम लोग आपको पता है किन चैलेंजेस से गुजरते हैं हमारे यहाँ, तो बहुत ज़रूरी है ख्वार होके यहाँ तक पहुंचे। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि अच्छा जी, कॉलर है जी, वेलकम करेंगे उनको। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी है निदा? बिल्कुल ठीक ठाक निदा, अभी बस जाया था कि कॉल नहीं उठा रहे, मिल गई ना कॉल? हाँ मिल गई। क्या हाल चाल है? सेंट की बातें कर रहे हैं माँ के बारे में। मेरी माँ की नहीं है भाई, मेरी माँ बड़ी कलरफुल सी है। हाँ हाँ, हमारी म्यूचुअल माँ है मेरे ख्याल से। हाँ, ये मेरी छोटी बहन है। अच्छा और निदा? निदा हाँ जी, हाँ जी, अच्छा हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी माँ कलरफुल है। अच्छा, बात कंटिन्यू करो। मैं बताती हूँ कि जैसा रिदा भी ये शौक मिजाज है ना, या फिर हमारी फैमिली में हम सारी बहनें इतनी हैप्पी सी हैं, तो उसके रीजन पीछे हमारी अम्मा हैं जिन्होंने हमें इतना रखा है फनी एंड हैप्पी सा ना। बिल्कुल। तो हाँ, बता जो हमारी अम्मा को सुबह सुबह किसी ने किसी कॉन्सर्ट में जाएं तो अम्मा को बिठाना पड़ता है, अम्मा अल्लाह का वास्ता बैठ जाएं, गाना खत्म हो गया। हाँ हाँ। और ऐसे ही अम्मी के लिए ना शहाब से कहना, स्पेशली वो रंगीन है तू गाना अली जफर का काफी ये चार्ज करना शुरू कर दी साहब ने पर गाना 5,000। आवाज नहीं आ रही। 10,000 5,000 भिजवा दो। आप खुद भी, अगर हंसी मजाक चलता रहेगा, आप खुद भी माशाल्लाह से बच्चों की अम्मा हैं, लगती नहीं हो, तो क्या अच्छा लगता है किसी की बेटी बनना या फिर बच्चों को संभाल कर माँ बन के? अच्छा, पता है माँ बनने के बाद एहसास होता है कि माँ कितनी इम्पोर्टेंट और कितनी बेसिक करेक्टर हमारी फैमिली की है, कि उसके बाद एहसास होता है। जब टांगों में दर्द होता है याद आता है कि माँ की तो हमें टांगों में दर्द। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो उस टाइम नहीं तो फिर बाद में एहसास हो रहा होता है। तो मैं अपने बच्चों को, मेरे बच्चे माशाल्लाह से अच्छे हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह, बट ये कि मैं कहती हूँ ऑल वुमेन्स आर वंडर वुमेन्स ना। क्योंकि वो बच्चों को संभालती हैं, अपने उनके मूड्स को स्विंग्स होते हैं देखती हूँ। और फिर एक बड़ा बच्चा जो उनको बड़ा बच्चा तो कसम से मेरा तो कंट्रोल से बाहर है। हाँ, जो एक बड़ा बच्चा साथ मिल जाता है। मतलब मैं तो 3 बच्चे पाल रही हूँ ना, सबसे बड़े मेरे हस्बैंड। जी 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 बिल्कुल सेम है। 3 बच्चों के साथ एक बिल्ली भी तो पाल रही हो, वो भी तो है बच्चा। हाँ, 5 बिल्लियां और 4 इंसान के बच्चे। निदा, थैंक यू सो मच कॉल करने का। आपकी फरमाइश कौन सी गानी थी? रंगीन है तू रंगों से ज्यादा। थैंक यू सो मच निदा, मुझे आपने इतना ट्रिब्यूट दिया। और आपके लिए गाना जो है वे शहाब जो है वो निदा के लिए प्ले करेंगे। मुझे याद नहीं। रंगीन है तू रंगों से भी ज्यादा, शौक लगती रह के भी सादा। If you can just give me like half a minute. हाफ अ मिनट जी। 10 9 I think I've got it. ठीक है चलेगा चलेगा। लेकिन ये आपको साथ गाना पड़ेगा मेरे। 1 2 3 4 1 2। रंगीन है तू रंगों से भी ज्यादा, शौक लगती रह के भी सादा, ले जाएंगे तुझको वहाँ पे, तेरे बिना लागे न मेरा जिया। रंगीन है तू रंगों से भी ज्यादा, शौक लगती रह के भी सादा, ले जाएंगे तुझको वहाँ पे, तेरे बिना लागे न मेरा जिया। Not bad. Thank God आप लोग थे। Not bad भाई। आपने नहीं बजाया। नहीं जी, बहुत जल्द आप देखिए परफॉर्म करते हुए, हमें शहाब की गाने खराब करते हुए इंशाल्लाह ताला। वैसे अच्छा हो गया ना, मजा आ गया है ना। वो भी बड़ा अच्छा देखा ना था। वो बड़ा हो जाए अच्छा शाम? गाना है ना। हो जाए, चले जी, सबके लिए जी। 1 2। देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा ना था, खो गए सपनों में हम। ला 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 ला
ना रा रा ना रा 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 ना रा 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 रा। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले। देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा ना था, खो गए सपनों में हम। जबरदस्त, आई एम रियली ऑनर्ड। क्या बात है जी। है वाइंड अप? नहीं नहीं, आधा घंटा और दे मुझे अभी। नहीं चले जी, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Rida. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मोमेंट्स। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रहे। आप वैसे भी आप मेरे बेटे बन चुके हैं। हाँ जी। तो कामयाब रहो, मुस्कुराहटें बिखेरते रहो, Thank you so और much. आप दूसरों के लिए रास्ता बना रहे हैं। अल्लाह मियां आपके लिए और रास्ते खोलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। और आपके लिए भी बहुत सी दुआएं हैं। हाथों में मिठास रहे ऐसे। और ये मैं लेके जाऊंगी साथ। जी 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 ये मैंने ऑन करके आपको पता है मैं अपनी बेकरी खुद नहीं खाती, मुझे अच्छी नहीं लगती। वो शायद बना बना के मैंने आज तक सिनेमन रोल्स जो शौक से खाए हो, चिकन ब्रेड शौक से खाई हो, पिज्जा शौक से खाया हो। अच्छा, मैं टेस्ट जी, नहीं natural करती। खाला का नंबर है ना, इसको अच्छा ही लगता, पता नहीं मुझे हो ही ना जाए। आईसीयू में ना मिलूं। नहीं ये नेचुरल है, ये नेचुरल नेचुरल है। है, अच्छा natural है, हाँ। चलिए जी, मैंने जाना है घर और दाल चावल बनाने। अम्मा से मैंने वादा कर लिया। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज माँ को ट्रिब्यूट दिया, हमारे साथ रहे। जल्दी जल्दी कुछ कहना चाहेंगे आप दोनों से पहले कि मैं अल्लाह हाफिज बोलूं? अपनी माँ के लिए, मॉम आई लव यू। मैं ये मुझे ये तकरीबन दिन में 500 बार कहना चाहिए, लेकिन शायद ये मैं साल में एक बार कहता हूँ। आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड, एंड आई लव माई फैमिली, आई लव माई फ्रेंड्स हु सपोर्ट मी। मैं तो बस ये कहना चाह रहा था। हाँ जी। और मैं बस ये कहना चाहूँगी, आई लव यू सो मच अम्मी एंड अब्बू बहुत। और मैं अपनी सास से भी अभी तक बहुत प्यार करती हूँ। और जिन लोगों के माँ बाप हैं, कदर कर लो। सास ससुर हैं, उनकी भी कदर कर लो। दे आर जस्ट लाइक योर मदर यार, दे आर जस्ट लाइक योर पेरेंट्स यार। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अच्छा करोगे तो अच्छा रिसीव होगा। बिल्कुल जनाब। और मैं भी आप सब लोगों को बहुत प्यार और दुआओं के साथ चाहूंगी कि आपसे इजाजत चाहूँ। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मम्मा आपका शुक्रिया, तमाम कॉलेज का शुक्रिया। खुश रहिए, खुशियां बांटिए, दुआ में याद रखिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।